गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो आज हम इसकी अगली एक्सरसाइज में चलते हैं, ठीक है, जो कि आधारित है पैरामेट्रिक फॉर्म पर। अब सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि पैरामेट्रिक फॉर्म या प्रचलित या प्राचलिक रूप होता क्या है। आप समझना, आपके पास जैसे कि कोई फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन दो रूप में डिवाइड होगा, उसका एक साथ उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ इतना समय हमारे पास नहीं है, हम सिंपल सा फॉर्मूला एक नोट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी ओवर में इसके रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे टी की रिस्पेक्ट में और यहाँ पर भी टी की रिस्पेक्ट में, ठीक है, यानी कि आपको एक्स और वाई में अलग अलग फंक्शन दे दी जाएंगे। फिर वहां पर उनको या तो टी की रिस्पेक्ट में, थीटा की या फाई की जो भी वहां पर टर्म्स होगी उसके रिस्पेक्ट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के जो हम करेंगे। आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ देखिए, पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है। आप यहाँ पर पहले देख लीजिए क्वेश्चन में क्या, y बराबर a टी की पावर 4, x बराबर 2 a टी की पावर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इसका आपको अवकलन ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपको dy ओवर डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? dy ओवर dx फाइंड करना है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको जो फंक्शन है x और y अलग अलग दे दिए, तो इन्हीं को पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो y है यहाँ पर देखो क्या है, t है, तो y का t की रिस्पेक्ट में आप अवकलन कर लीजिए। ये a है, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, t की पावर 3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4a t की पावर 3। तो ये आपका आएगा dy ओवर dt। अब यहाँ पर इसको उठाइए, x बराबर क्या है 2a स्क्वायर। जब आप इसका करोगे अवकलन टी की रिस्पेक्ट में, तो 2 दूनी 4a टी आ जाएगा, ठीक है। आपको तो निकालना है dy ओवर dx। तो मैंने इसके लिए आपको एक सिंपल चीज बताई कि आप dy ओवर dx लिखिए और यहाँ पर जो y वाले टर्म्स है ऊपर लिखिए और x वाले टर्म्स नीचे लिखिए। सिंपल, y वाले टर्म्स ऊपर, x वाले टर्म्स नीचे। एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखूंगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है इसकी फॉर्म, a t की पावर 3 और 4a t। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर t स्क्वायर। कितना है, t स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल है, ये पहला क्वेश्चन जस्ट मैंने ऐसे उठा लिया आपके लिए। अब आगे करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इतनी ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इजी करना है बिल्कुल। देखो बड़ा सिंपल है यार, dx ओवर dt, 4 कांस्टेंट r और t का हो गया 1, यानी कितना आया 4, यानी कि dx ओवर dt क्या आ गया आपका 4। अरे सिंपल है बिल्कुल, क्या घोड़े उड़ा दिए इसमें आपने। अब आगे देखो, अब यहाँ पर इसका करोगे, इसका आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, t को ऊपर ले जाना, इसकी पावर माइनस में जाएगी। अब इसको कीजिए, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। dy ओवर dt, ठीक है। जब आप इसका करोगे तो 1 आगे आएगा और t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -4 और t की पावर 2। अब बोलोगे भैया ये क्या हुआ, यहाँ पर देखना, ये क्या है, इसकी पावर -2। ये जब नीचे लेके जाएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो आपका dy ओवर dx क्या आ जाएगा, ये आपका dy ओवर dx। फिर मैंने आपको dy ओवर dt हमें निकालना है dy ओवर dx। बड़ा सिंपल है यार, ठीक है। यहाँ पर रखो इसको, -4 t स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इससे ये कट गया, क्या बचा, -1 अपॉन t स्क्वायर, क्या बचा, नोट कीजिए इसको। इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं चैप्टर से, सॉरी इस एक्सरसाइज से जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखो, इसका एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण या मैं बोलूँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम करेंगे, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा इस एक्सरसाइज से, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप इसको अवकलन कर लो, फिर इसका कर लो। विद रिस्पेक्ट टू t होना है, दोनों जगह x t के सापेक्ष होना है। सबसे पहले इसको करते हैं। देखो यहाँ पर आप करना शुरू कर दीजिए सीधा सा अवकलन, dx ओवर dt, a कांस्टेंट बाहर
कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर लॉग है, लॉग का होता है 1/x, परंतु यहाँ पर x ना हो गया। आप जब लॉग का करोगे 1/t होता है, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में हो रहा है, बट यहाँ पर इसका जो एंगल है वो कितना है, tan है, tan, और वो भी t/2 है, तो tan t/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये t नहीं है, इसलिए इसका पुनः करेंगे, दोबारा करेंगे, अगेन करेंगे, जैसे मर्जी से समझ लो। अब इसका दोबारा करोगे तो कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर। अभी भी देखो यहाँ पर ये t नहीं है, t/2 है, तो इसलिए इसका भी दोबारा करना पड़ेगा। t/2 का दोबारा करोगे तो 1/2 मिल जाएगा, और t का हो जाएगा यहाँ पर 1, t का हो जाएगा 1। इस तरह से करना है इसको। अब इसको अच्छे से मैनेज करना है, अच्छे से नहीं करना है। a sin t प्लस, मैं देख रहा हूँ, अब जब इसे करोगे ध्यान से देखना, ये 2 यहाँ आएगा, अब 10 है, 10 का क्या होता है, 10 का होता है sin t/2 अपॉन cos t/2। ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर जो 10 है मैं इसको साइन कोस में तोड़ रहा हूँ, और सेट को भी साइन में तोड़ूंगा, साइन है वो जिसमें टूटेगा सेट। कारण क्या है, कारण सिंपल है, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर भी कॉस कोस मिलेगा, तो इस सब में साइन कोस में बदल दो आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर है, इसको अपॉन में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर t/2। इससे इसका स्क्वायर कट गया, इससे इसका स्क्वायर, सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, इससे इसका स्क्वायर कट गया। अब देखना है आप, हेलो, हाँ जी बोलो, कैसे हो, नमस्ते, नहीं 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 TCCC बोला मैंने, हाँ हाँ नेट की मार्कशीट लगा देना देते हैं, हाँ TC और CC दोनों चीज, मार्कशीट तो जरूरत नहीं है, जब आएगी तब देखेंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इससे कट गया तो क्या बचा यहाँ पर, आगे देखना, यहाँ पर आपको बचा है a sin t 1 के अपॉन में 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा 11th क्लास फिर से याद दिलाता हूँ, वहां पर एक फॉर्मूला था 2 sin x इंटू कॉस x बराबर sin 2x, तो यहाँ पर यानी कहने का मतलब है ये फॉर्मूला जो था, ये फॉर्मूला था 2 sin x इंटू कॉस x, जो 11th क्लास के बुक में, यानी कि जो यहाँ पर एंगल होता है उसका आधा हो जाता है, तो यहाँ पर एक आधा एंगल तो पूरा हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा a माइनस का sin t प्लस, अभी यहाँ जाएगा आपका sin t, ठीक है। इसके इंटू इधर कर दो, ये आ जाएगा आपका a, जब इंटू करोगे तो माइनस का sin स्क्वायर t प्लस का 1 अपॉन sin t। अच्छा, अब यहाँ पर देखना 1 माइनस sin स्क्वायर t आप सबको पता है cos स्क्वायर होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर। अब ये भी बनाना पड़ेगा, बताते हैं कहाँ से आएगा, क्या देखो आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो वहीं से लिया गया है इसको, ठीक है। तो आपकी जो dx ओवर dt की वैल्यू ये मिल चुकी है, अब निकाल लो इसको, y वाला उठाओ a sin t, जब इसका करोगे dy ओवर dt a sin का कितना होता है cos t, दोनों का अवकलन कर दिया, ठीक है। अब दोनों को एक साथ कर लेते हैं, dy ओवर dx, y वाला ऊपर और x वाला नीचे, जैसे कि मैंने आपको बताया था a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, इससे कट गया, इससे ये कट गया। अब साइन नीचे है तो साइन कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, ये बात एक बहुत पहले बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ आ जाएगा जो आपका साइन टी, नीचे कॉस ही बच रहा है कॉस टी, और साइन टी और कॉस टी क्या होता है tan टी, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले से नोट कीजिए जल्दी। देखिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पीछे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास देखो उसमें कुछ वैल्यू दी है
इफ x बराबर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t एंड y बराबर a की पावर कॉस इनवर्स t, देन तो सो दैट आपको ये दर्शाना है dy ओवर dx बराबर माइनस का y ओवर x, ठीक है। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी में मैंने लिख दिया क्योंकि मेरे हाथ अभी हिंदी वाली बुक लगी है। अब देखो करते हैं, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इसको उठाते हैं, फिर इसको अलग अलग दोनों करेंगे इंडिकेट, फिर आपको पता है कैसे करना है। करते हैं, देखो x बराबर क्या दे रखा है इसने, a sin इनवर्स t। सॉल्व करने के लिए मैं इसकी पावर 1/2 लिख लेता हूं। आपको पता है ना रूट को 1/2 लिख सकते हैं। अरे बड़ा सिंपल है यार, कहीं पर जैसे रूट x है ना तो इसको x की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम। करते हैं आगे, देखो करेंगे हम, है देखना dx ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू t होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन इनवर्स t है लास्ट में, 1/2 आगे आएगा यहाँ पर साइन इनवर्स t, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, ये माइनस में चल जाएगी इसकी पावर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये x नहीं है इसलिए इसका क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा करना पड़ेगा। या जैसे कहीं पर a की पावर x है और a की पावर x का अगर आप अवकलन करोगे तो ध्यान से देखना ये आएगा बच्चों, a की पावर x log a और बीच में e रहेगा log a। तो ये फॉर्मूला एक बार आप नोट कर लो, जरा अभी के भी नोट कर लो, इसे मिटा के क्वेश्चन करना है मुझे, हो गया। अब देखना इसी फॉर्मूले में बेस हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां देखना हम करते हैं, यहां जाएंगे, अब इसका दोबारा करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला नोट कर लिया। अब देखो, अब ये तो आ गया, अब इसका दोबारा करोगे ना आप, जब d ओवर dx a की पावर साइन इनवर्स, इसका क्या करना पड़ेगा आपको, पुनः करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, पुनः, ठीक है। बड़ा सिंपल है, इतनी कठिन चीज नहीं है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 2 तो ले जाओ नीचे और ये नीचे चल जाएगा तो इसकी पावर किसमें हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, इसकी पावर किसमें हो जाएगी, प्लस में, ठीक है जी। अब यहाँ पर करते हैं, मैंने अभी आपको उसका फॉर्मूला बताया ना, इसका फॉर्मूला मैंने अभी भी लिखा था आपके सामने, तो उसी का यूज कर रहा हूँ, a साइन इनवर्स t, ठीक है। और यहाँ पर साथ में जाएगा log a और यहाँ पर e, बट यहाँ पर ये x नहीं है इसलिए इसका, सॉरी यहाँ पर ये t नहीं है इसलिए इसका दोबारा करेंगे, और साइन इनवर्स t का जो दोबारा अवकलन होगा वो होगा 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको एक बार दोबारा समझ लो, अगर नहीं आया समझ में आपको दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये था, ये आगे हम लेकर आए तो पावर यहाँ पर होगी, ठीक है, कम होगी। अब यहाँ पर इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, a की पावर साइन इनवर्स t, अब a एक कांस्टेंट टर्म है, उसके ऊपर इसने टर्म लिखी है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर जब आप इसका करोगे, जो ये है ना a की पावर साइन इनवर्स t का जब आप पुनः करोगे, दोबारा करोगे, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला ये बोलता है कि ax बराबर, जब कभी आप इसका अवकलन करते हो तो ax दोबारा आता है भाई, और यहाँ पर log भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाता है, log a कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर ये था, जब हमने सिंपली यहाँ पर इसका किया तो ये टर्म्स देखो हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, दूसरी टर्म हमने ये लिख ली, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर मेरा ये क्या है, यहाँ पर मेरा ये t नहीं है, इसका मुझे क्या करना पड़ा, दोबारा। जब इसका मुझे दोबारा करना पड़ा तो मैंने इसको कुछ इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब फटाक से इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, तो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। यहाँ देखो, अब सिंपली इसको करना है। अब यहाँ पर देखना, एक चीज ध्यान से देख लेना बिल्कुल, कि कुछ करने आ रहा हूँ इस क्वेश्चन में। यहाँ तक तो ऐसे ही है, यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी पावर हाफ है, और यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो यहाँ पर ये वाले टर्म्स है, अगर मैं इसे ब्रैकेट में लिख दूँ, ठीक है, किसमें लिख देंगे, इसे ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये और ये टर्म्स एक जैसे, यहाँ पर पावर हाफ है, जहाँ कुछ पावर होती है 1 होती है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, a साइन इनवर्स, और ऊपर जाने पर पावर माइनस हो जाएगी, तो 1 में से 1/2 घटा दो, और यहाँ क्या बचेगा, log a की पावर, सॉरी e, ठीक है। अब इस वजह से इसको घटाओगे, घटाने के बाद प्लस आप बचेगा, उसे रूट में लिख लेंगे डायरेक्ट,
यहाँ देखो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ए साइन इनवर्स टी। अब एक में से हाफ घटाओगे तो हाफ बचेगा, हाफ का मतलब होता है रूट, और ये कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये तो आपके साथ हमेशा रहेगा log a और यहाँ पर e, ठीक है, और इधर चलता रहेगा dx ओवर dt। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो मुझे क्वेश्चन में क्या लाना है, x y और x में टर्म्स चाहिए, और यहाँ पर y x में टर्म्स नहीं है तो y x में इसको टर्म्स को कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखना ये जो है ना a sin इनवर्स t, a की पावर sin इनवर्स t, किसकी वैल्यू x की, तो इस पूरे के स्थान पर मैं x रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ x, तो जल्दी हो जाएगा इससे क्वेश्चन। ये है x 2 रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर लॉग ए और ई, ठीक है। अब इसी प्रकार सेकंड वाले के लिए करते हैं, और इधर वाले के लिए करेंगे। यहाँ देखो इसी प्रकार से हम इसके लिए करेंगे y बराबर कॉस इनवर्स, इसके लिए तो आप फटाफट कर लोगे तो आपके समझ में आ गया है, ठीक है। करो इसे, कुछ खुद से करो। यहाँ देखो हाफ आ आएगा ए कॉस इनवर्स टी, इसकी पावर क्या है हाफ है, हाफ में से 1 माइनस कर लो तो माइनस हाफ आ जाएगा, पता नहीं कैसे। फिर इसका आप दोबारा करोगे, अब दोबारा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये पर ध्यान से लिख लेना। जब आप इसका दोबारा करोगे डी वाई ओवर डी एक्स ए की पावर कॉस इनवर्स टी, अभी बताया था मैंने कैसे होता है, सेम वैसे होना है इसका भी। मैं देखो अब इसकी पावर प्लस करने के लिए चाहे तो नीचे ले जा रहे हैं, ऊपर ही रहने तो बाद में जोड़नी है टर्म्स, कोई बात नहीं, इस बार ऊपर ही रहने दे देते हैं, आसान नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसका करोगे तो ये ऐसे ही रहेगा, और एक बार इसको लॉग में लिखेंगे एक को, फिर ध्यान से देखिए कॉस का दोबारा करेंगे, कॉस का होता है माइनस का 1/1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखना ये और ये वैल्यू सेम है, और जब आधार समान तो बातें जुड़ जाती हैं, या बेस सेम होने में पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है होती है। अब देखना है ये आएगा कॉस इनवर्स टी, इसकी पावर प्लस हाफ हो जाएगी अपॉन में ये माइनस आगे ले लो, ये आ जाएगा 2 रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। कुछ छूटा था लॉग छूटा है, लॉग ए ई, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखना डी वाई ओवर डी टी, अब ये किसकी वैल्यू है, इसे रूट में लिख लो इस तरह से, ए कॉस इनवर्स टी अपॉन 2 1 माइनस टी स्क्वायर लॉग ई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है वाई की, तो इसके स्थान पे क्या रखोगे वाई, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी डी टी बराबर वाई माइनस का 2 1 माइनस टी स्क्वायर लॉग ए डी, ठीक है जी। अब यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लो, इस जगह में हम निकाल लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। दिख रहा है ना आपको सब, इधर देखिए डी वाई ओवर डी एक्स निकाल, मैं देख रहा था कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा हम लोगों को। पहले वाई की वैल्यू ऊपर माइनस वाई लॉग ए ई, जूम करके देख लिया करो, छोटा दिखे आपको, अपॉन में 2 1 माइनस टी स्क्वायर, सेम यहाँ पर x लॉग ए ई 2 1 माइनस टी स्क्वायर, इस पूरे से पूरा कटेगा, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर आपको बचा है माइनस का वाई अपॉन एक्स, ठीक है। इसे नोट कीजिए और ये क्वेश्चन को कर लीजिए। इसके बाद कल मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट द्वितीय कोटि का अवकलन या सेकंड डिग्री डिफरेंशिएशन कराने वाला हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता है एग्जामिनर, यहाँ से उठाता है वहाँ कॉपी कर देता है, तो उसको कराने वाला हूँ। तो कल बिल्कुल भी मिस मत करना आप लोग, और कल की क्लास शायद लंबी भी चलेगी, नोट कीजिए।